जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता एक धार्मिक किताब के साथ साथ हर मनुष्य के जीवन के जीने का पाठ है। यह धार्मिक किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। दुनिया में बहुत सारे कामयाब लोग इस धार्मिक पुस्तक के कारण अपने जीवन में आगे बढ़ पाए हैं। इस किताब को पढ़ने से हमें मोटिवेट मिलता है और इससे हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ अनमोल विचार। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ कर देने से बड़ा कोई सजा नहीं है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। तेरा मेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। जिस प्रकार सूर्य उगते ही अंधकार मिट जाता है, उसी प्रकार सही ज्ञान की प्राप्ति से अज्ञान का अंत हो जाता है। तुम इस धरती पर मेहमान हो, मालिक नहीं, इसीलिए अहंकार छोड़ दो। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एकमात्र साधन है, वैसे ही स्वर्ग जाने के लिए सत्य ही एकमात्र सीढ़ी है और कुछ भी नहीं। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसी रूप में उसको दर्शन देते हैं। खुद को जीवन के योग्य बनाना ही सफलता और सुख का एकमात्र मार्ग है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़े को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर धारण करता है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यह यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपरीति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसी की वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य हो। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि ना में छेद छोटा हो या बड़ा ना को डुबा ही देता है। वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ी है, और नहीं सीखते हो तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने नहीं दिया? आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है, इसीलिए मान लो तो हार ही होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि ना में छेद छोटा हो या बड़ा ना को डुबा ही देता है। गलतियां ढूंढने गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होनी चाहिए। निर्णय लेते समय ना ज्यादा खुश हो ना ज्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि मैं ही सत्य हूँ। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है, तब आपको अपने वर्तमान में
ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जब सच बोलने का साहस कीजिए, परिणाम भुगतने की शक्ति परमात्मा देंगे। मेरा रथ आपके हाथों में है माधव। मेरे जीवन में अंधेरा हो सकता है, अंधकार नहीं। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति धारणा बना लेना मूर्खता है। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। इस तरह से अपने लक्ष्य को साधो कि तुम्हें इस दुनिया में और कोई दूसरी चीज दिखे ही ना। निंदा से घबराना ना, अपने लक्ष्य को कभी छोड़ो ना, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है।